ट्राई दिस टाइम टेबल फॉर 7 डेज। यकीन मानिए स्टूडेंट, अगर इस टाइम टेबल को अगर आपने सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो कर दिया तो दुनिया का कोई भी टाइम टेबल आप फॉलो कर पाएंगे। इनफैक्ट आप जितने भी टाइम टेबल बना पाते हैं उन सबको पता है क्यों नहीं फॉलो कर पाते? क्योंकि आपको टाइम टेबल फॉलो करने का बेसिक रूल नहीं पता। और यकीन मानिए, अगर एग्ज़ाम की तैयारी करने की राह में अगर सबसे पहले ये वीडियो मिल चुका है तो अपने एग्ज़ाम में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और जितना भी टाइम टेबल आप अपने प्रिपरेशन के दौरान बनाएंगे वो सबको बड़े आसानी से फॉलो कर पाएंगे। और किसी ने बड़ा सच ही कहा है कि टाइम टेबल किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा अस्त्र होता है। एक ऐसा अस्त्र होता है जो स्टूडेंट को हमेशा ताकतवर बनाए रखता है। और यकीन मानिए, जब भी आप अपनी लाइफ में डाउन फील करें, जब भी आप अपनी लाइफ में ये फील करें कि आप तो बड़े आलसी हो चुके हैं, आप इस टाइम टेबल को सिर्फ 7 दिनों के लिए अपनाइए और उसके बाद रिजल्ट हमें कमेंट में बताइए। अब देखिए, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी के स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और इस वक्त आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो के लिए थोड़ा सा भी समय निकाला है तो यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीख के ही जाएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी जो इस वक्त चल रही है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के सिमिलर होते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के ज़रिए इस लिस्ट में प्रस्तुत किया है। सबसे पहला काम जो सबसे ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए वो ये है स्कूल कॉलेजेस जाना, और उसमें एक स्टूडेंट का कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ट्यूशन क्लासेस लेना। अगर कोई स्टूडेंट नहीं लेता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट अपने बोर्ड्स में ट्यूशन क्लासेस ज़रूर लेते हैं। उसमें हम मान के चलते हैं कि आपका 2 से 3 घंटा जाता है। इसके अलावा घर पे आप सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम मैंने मान लिया है कि आपने 3 से 4 घंटा दिया। इसके बाद आपको कुछ रिलैक्स का समय, कुछ सुकून के 2 पल जिसे कहते हैं, उसके लिए भी मैंने आपके लिए 1 से 2 घंटे का समय निकाला है। और आपके एंजॉय करने के लिए मान लीजिए मोबाइल चलाना, कोई अच्छी वीडियो देखना जिससे दिमाग रिफ्रेश हो, उसके लिए भी 1 घंटे का समय मैंने निकाला है। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारा समय बचता है। स्लीपिंग के लिए भी अगर मैं 6 घंटे कम से कम निकाल लूँ फिर भी 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा बचते हैं। तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि आपको 7 दिन के लिए ये टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। स्कूल कॉलेजेस की टाइम आपके अकॉर्डिंग रहेगी, ट्यूशन क्लासेस की टाइम आपके अकॉर्डिंग रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बताने वाला हूँ। इससे आपका टाइम टेबल गड़बड़ भी नहीं होगा और आप अपने लिए इस वीडियो के ज़रिए एक अच्छा सा टाइम टेबल क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए, सेल्फ स्टडी में आपको 2 सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है। एक तो मेन सब्जेक्ट की लिस्ट और दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट की लिस्ट। मेन सब्जेक्ट की लिस्ट में आपको उन सब्जेक्ट्स को रखना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स या साइंस। इसकी पढ़ाई भले से आप 6-6 घंटे क्यों ना कर लें, साल के अंत तक आपको लगेगा कि और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को मेन सब्जेक्ट की लिस्ट में डालिए और रेगुलर इन दोनों सब्जेक्ट पे कम से कम 2 घंटा ज़रूर दीजिए, अर्थात 1 घंटे मैथ को और 1 घंटे साइंस को। अब आपको लगेगा कि सर ये कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है, स्टार्टिंग के लिए बहुत है। 1-1 घंटे स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लासेस के बाद अगर 1-1 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए इन सब्जेक्ट्स के लिए निकाल रहे हैं तो बहुत है। तो मेन सब्जेक्ट को रोज 2 घंटे दीजिए, जिसमें एक सब्जेक्ट को 1 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा। बात करते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट के ऊपर। तो सेकेंडरी सब्जेक्ट की लिस्ट में आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट रख सकते हैं जिनकी तैयारी आप बहुत ही कम दिनों में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश, SST, ये सारे सब्जेक्ट। और इन सब्जेक्ट्स को रेगुलर तीनों चारों सब्जेक्ट को मिला के 1 घंटे का सिर्फ समय देना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग अगर तीनों सब्जेक्ट को रोज पढ़ना चाहते हैं तो 20-20 मिनट का समय दे दीजिए। अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट की लिस्ट में तो उसको 1 घंटे पढ़ जाइए। तो ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे और सिर्फ इस टाइम टेबल को 7 दिन तक फॉलो करेंगे तो आपको टाइम टेबल फॉलो करने की आदत सी लग जाएगी। और 7 दिन बाद अगर खुद से भी आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल क्यों ना बनाएं, आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए अंदर से एनर्जी मिलेगी और दुनिया का कोई भी टाइम टेबल आप फॉलो कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट आपको आदत लगानी पड़ेगी और इस टाइम टेबल के ज़रिए आपकी आदत लगेगी। और ये टाइम टेबल इतने बेहतरीन टाइम टेबल है जिसका इस्तेमाल
कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट कर सकता है। भाई अपने लिए आप सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटा नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। तो अगर मैंने 3 घंटे ही कैलकुलेट किया तो मेन सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे दीजिए और सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे दीजिए, तो 3 घंटा तो आपको कम से कम अभी पढ़ना ही चाहिए। बाकी रिलैक्स या सुकून के 2 पल के लिए 1 घंटा आप दिन भर में कभी भी निकाल सकते हैं। अब वो शाम को 6 से 7 हो सकता है, इवनिंग टाइम में टहलिए, या मॉर्निंग में 4 से 5 हो सकता है, या 5 से 6 हो सकता है। जाइए टहलिए, प्रकृति के संपर्क में रहिए, बहुत अच्छी अच्छी हवाएं लीजिए जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहे। एंजॉय के लिए 1 घंटे का समय मैंने दे दिया। अब ये नहीं कि क्लासेस के बीच में या ट्यूशन क्लासेस के बीच में या फिर पढ़ने के बीच में आप मोबाइल चलाएं, नहीं। 1 घंटे आप प्रॉपर निकाल दीजिए कि रात को पूरा पढ़ाई करने के बाद 1 घंटे में सिर्फ मोबाइल देखूंगा तो मैं मोबाइल देखूंगा, तो वो पूरा का पूरा समय आप अलग कर दीजिए। इस प्रकार से अगर आप इसको 7 दिनों तक फॉलो करेंगे तो आपको अपने आप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा और किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करने की आपको आदत से लग जाएगी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। और इस टाइम टेबल को मात्र 7 दिन तक ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि 7 दिन बाद आपके लिए मैं एक डिटेल टाइम टेबल की वीडियो बनाऊंगा जिसको आप 1 महीने तक ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।